आज हमारे किचन में बन रही है शलजम और गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है और इसमें मैं गोश्त उबलने के लिए रख दूंगी। मैंने इसमें 1 किलो गोश्त डाल दिया है और साथ ही मैंने 3 गिलास पानी के शामिल किए हैं। एक तेज पत्ता डाल दिया, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 2 सीटी में ये हमारा गोश्त जो है वो गल के तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हरी प्याज डाल रही हूँ। मैं तकरीबन 1 प्याली जो हरी प्याज डाल रही हूँ पत्तियों के साथ। पत्तियाँ भी आपने इसके साथ ही शामिल करनी है। उसके बाद हम इसको लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, इतना चलाएंगे कि यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो बॉईल हो चुका है। वो गोश्त अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो इसकी हरी प्याज की खुशबू है वो गोश्त में अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक हो गया, 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे। जो हमने मसाले लिए हैं सूखे वो शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची है, आधा चम्मच गरम मसाला है और आधा चम्मच चाट का मसाला है। याद रहे कि इसमें नमक हम शामिल नहीं करेंगे। इस रेसिपी में सबसे अहम बात ये है कि हम इसका जो नमक है वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। यही तो चीज़ इसे मज़ेदार बनाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले को। उसके बाद हम टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और इनको चॉप किया है मोटा मोटा और वो इसमें शामिल कर दिए। टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी, वरना आपको पता है मैं अपनी रेसिपी में टमाटर अच्छे खासे इस्तेमाल करती हूँ। वो इसलिए कि शलजम भी मीठे हैं और टमाटर जो है वो खट्टे होते हैं, तो इसलिए मैं टमाटर कम शामिल कर रही हूँ। और ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, हमारे टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से हाथ से मैश करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हिला लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हमने क्या करना है, 1 कप पानी का शामिल करना है। वो इसलिए ताकि हमारे मसाले जो अच्छे तरीके से भुन जाए। याद रहे कि मैंने पिछली शोरबे वाली रेसिपी में बताया था कि जब भी आप शोरबे का सालन बनाएं तो मसालों को अच्छे तरीके से भुना करें। अगर आपके मसाले अच्छे नहीं भुनेंगे तो जब भी आप शोरबे का सालन इस्तेमाल करेंगे या खाना खाएंगे, वो शोरबा जो है आपके गले में चुभेगा। ठीक हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पर 5 से 6 मिनट इनको भून लिया है। भूनने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो शलजम शामिल कर दिए हैं। शलजम को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि हमारे मसाले, हमारा शलजम, हमारा गोश्त जो है वो यकजान हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंने जो गोश्त उबाला था उसका पानी बच गया था, वही पानी अब मैं इसमें शामिल करूँगी। जैसे कि उसकी यखनी जो है, जिसका पानी बचा हुआ है गोश्त का, वही इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरा तकरीबन 2 गिलास पानी जो है वो बच गया था। मैंने 4 गिलास पानी डाला था, कबों पे 3 से 4 गिलास डाला था। उसमें 2 गिलास पानी का जो है वो खुश्क हो गया था और थोड़ा सा बच गया, वो मैंने इसमें शामिल किया है। कम से कम 2 गिलास मैंने पानी इसमें शामिल किया है। आप अपने हिसाब से, अपने शोरबे के हिसाब से पानी जो है वो रख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10-15 मिनट में जो हमारा शलजम है वो गल के रेडी हो जाएगा, क्योंकि शलजम जो है वो टाइम लगाता है। यहाँ देखिए जी, इसका ढक्कन उतार देंगे। सबसे बड़ा मुश्किल तो है ये मेरी कढ़ाई का ढक्कन उतारना। एक तो ये गर्म हो जाता है, ऊपर से ये इतना हैवी है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको पका लिया है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। इनको भी तकरीबन हम 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि हमारी मिर्चें जो है वो भी कच्ची ना रहें और ये भी पक जाएं और हमारे शलजम भी गल जाए। यहाँ मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए। इस पॉइंट पे हम नमक शामिल करेंगे बिल्कुल लास्ट में, और नमक को हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। इतना ही शोरबा मुझे चाहिए था, जितना आपको नज़र आ रहा है मैं इतना इसको रखूँगी। आप अपने हिसाब से जो है वो शोरबा रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हरा धनिया इसमें शामिल कर देना है। हरा धनिया डालकर इसका गैस बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे कि हम अपनी हर रेसिपी में ऐसा ही करते हैं, ये धनिया डालकर ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे। आप देखिए कि मेरी ये कढ़ाई कितनी प्यारी लग रही है, मिट्टी की माशाल्लाह। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने कढ़ाई दिखाई थी, किसी ने भी मेरी कढ़ाई की तारीफ़ नहीं की और मेरी कढ़ाई आप लोगों से नाराज़ होगी। चले आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी रेसिपी बन के रेडी है और ये बहुत ही मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें
उम्मीद करूँगी कि पहली रेसिपी की तरह आपको ये भी बहुत ही अच्छी लगेगी। बहरहाल अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मेरी मटकी की या फिर मेरी मिट्टी की कढ़ाई की तारीफ़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।